Hi everyone, today I am discuss about thermal expansion of gases. इससे पहले हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड यानी वाटर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस कैसे होता है, थर्मल एक्सपेंशन कैसे एक्सपैंड होती है गैसेस। देखो, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं हम, सपोज करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर जो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा नॉर्मल जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा, सॉलिड एंड लिक्विड की अपेक्षा, इसमें क्या होता है, आपका ज्यादा एक्सपेंशन होता है। यानी सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा गैस में क्या होता है, गैस इज मोर एक्सपेंडेड, गैस इज मोर एक्सपेंड। नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा गैस क्या होती है, आपकी ज्यादा एक्सपेंड होती है। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। लिक्विड में जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, कंपेयर टू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। देखो, जो लिक्विड की बात की, लिक्विड में वॉल्यूम जो एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन वो गैस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। किसी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होगा। देखो, किसी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर गैस हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, PV is equal to mu RT। PV is equal to mu RT, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, PV is equal to mu RT, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर, कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर है तो वेरी क्या करेगा, या तो वॉल्यूम वेरी करेगा या टेम्परेचर वेरी करेगा। म्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ने पर इसके वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे होंगे। तो ये इक्वेशन सेकंड आ गया, ये आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट प्रेशर पर इतना। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी ये क्या होगा, P इंटू डेल्टा V अपांस PV, यानी म्यू आर इंटू डेल्टा टी अपांस म्यू आर इंटू टी। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा V अपांस V इज इक्वल टू डेल्टा टी अपांस टी। ये क्या बनना है, डेल्टा टी अपांस टी। फॉर गैस के लिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, देयरफॉर फॉर गैस के लिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशंस, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशंस कितना होगा। देखो, इसको आप सीधे याद करेंगे, इसको हम गामा पी से शो कर रहे हैं, यानी गामा पी, वहां पर गामा लिखते थे, यहां पर गामा पी लिख रहे हैं। डेल्टा V अपांस क्या होता है, डेल्टा V अपांस V इंटू डेल्टा टी होता है, V अपॉन डेल्टा टी होता है। डेल्टा V अपांस V की वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा V अपांस V की वैल्यू रखते हैं, यहां से ये डेल्टा V अपांस V की वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा T अपान टी आएगा। ये क्या आएगा, डेल्टा T अपांस T इंटू डेल्टा टी। इस डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट हुआ, यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या आया, 1 अपांस T आ रहा है। देखो, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। एक क्वेश्चन तो ये आई, देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये तो है कांस्टेंट प्रेशर पर 1 अपॉन टी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, किसका, कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसका प्रेशर एक्सपेंशन क्या होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर एक्सपेंशन, ये है कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो, अब इसी की बात करते हैं हम,
ये इक्वेशंस तो नोट कर दी होगी। देखो अब कांस्टेंट प्रेशर था, यहां पर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम करता, अब वॉल्यूम को कांस्टेंट करूंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या होगा, डेल्टा पी इंटू वी, ये वेरी करेगा, डेल्टा पी इंटू वी म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा टी आएगा। इक्वेशन 2 ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशंस, क्या मान लेते हैं, फोर्थ इक्वेशंस। अब इसको भी डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं भाई, कैसे, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, डेल्टा पी वी अपॉन पी इंटू वी इक्वल टू म्यू आर इंटू डेल्टा टी अपॉन म्यू आर इंटू टी। म्यू आर से म्यू आर और वी से वी कैंसिल आउट हुआ, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। इक्वेशंस ये आ जाएगा। यहां से हम फॉर गैस के लिए, फॉर गैस कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, इसको मैं गामा वी लिख दे रहा हूं, गामा वी इस कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये आएगा डेल्टा पी अपॉन क्या, पी इंटू डेल्टा टी आएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू पी इंटू डेल्टा पी की वैल्यू यहां से रखते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, इस डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हुआ 1 अपॉन टी, तो गामा वी इक्वल टू क्या आया, गामा वी इक्वल टू 1 अपॉन टी आया। और एक फॉर्मूला और आया था गामा पी इक्वल टू वी, गामा वी इक्वल टू डेल्टा टी, गामा पी इक्वल टू वी 1 अपॉन टी आया था। ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ये भी इक्वल था और गामा वी भी इक्वल होगा, यानी इस कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रेशर पर किसी आइडियल गैस के लिए क्या होता है, टेम्परेचर ऐसे वेरी करता है। तो आइडियल गैस के लिए गामा भी क्या होता है, आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस कब 0 डिग्री सेल्सियस पर गामा भी कितना होगा, गामा भी होता है आपका 3.7 इंटू 10 टू द पावर क्या 3, क्या होता है -3 पर केल्विन, -3 पर केल्विन, गामा वी या गामा वी की बात करते हैं, कितना होता है। देखो आइडियल गैस जो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड की अपेक्षा बहुत बड़ा है, जो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा गैस के लिए बहुत बड़ा है। तो यह इक्वेशंस क्या शो करती है आपकी, गामा वी और गामा वी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी ये सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो ये क्या करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पर ये कम हो जाती है, यानी गामा वी और गामा पी टेम्परेचर बढ़ने पर कम हो जाती है। रूम टेम्परेचर पर ये गामा वी होती है आपकी, रूम टेम्परेचर गामा वी होती है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3 पर केल्विन, रूम टेम्परेचर पर इतना होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर इस कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद आता है थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस, छोटा सा टॉपिक है, थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस। हम स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कोई मेटल रॉड है हुज एंड से रिजिडिटी फिक्स, कोई मेटल रॉड है जिसका एंड क्या है, फिक्स्ड है, सो प्रिवेंट रॉड एक्सपेंस। अगर कोई मेटल रॉड है उसका एंड फिक्स्ड है, अगर हम उसको हीट करते हैं या तो सिकुड़ती है या तो एक्सपेंड, या एक्सपेंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है। अंडरगो द चेंज, जब टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होती है, कोई भी बॉडी या तो एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, या एक्सपेंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस आर डेवलप्ड इन द रॉड, तो वो सिकुड़ रही है या एक्सपेंड हो रही है, या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो इसके अंदर क्या डेवलप्ड हो जाते हैं, थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज है,
टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है तो क्या होगा, तो वो एक्सपेंड होगी। टेम्परेचर इंक्रीज है तो वो रॉड क्या होगी, एक्सपेंड होगी भाई, यानी वो रॉड क्या होगी, एक्सपेंड होगी। किसके कारण, टेम्परेचर। हाउएवर द इट्स फिक्स्ड टू एंड्स, टू एक्सेस ऑफ फोर्स सपोर्ट्स इफ रॉड ऑफ लेंथ एल है। सपोज इफ लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ एल है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंजेस कर रहे हैं, टेम्परेचर डेल्टा टी कर रहे हैं टी से, तो क्या हो रहा है, उसकी लेंथ की में चेंजेज आ जा रहे हैं। उसकी लेंथ में कितनी चेंजेज आ रही है, उसकी लेंथ, देयरफॉर चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, लेंथ हम पढ़ चुके हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू, कहां से, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड से पढ़ चुके हैं, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ओरिजिनल लेंथ एल है। तो हम थर्मल ये पढ़ चुके हैं, थर्मल स्ट्रेन क्या होती है आपकी, थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू, हम ये डिस्कस कर चुके हैं इलास्टिसिटी में, ये होती है चेंज इन लेंथ अपॉन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल है, एल से एल कैंसिल आउट हो, एल्फा इंटू डेल्टा टी क्या होगी आपकी, थर्मल स्ट्रेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, थर्मल स्ट्रेन बराबर क्या आएगा आपका, एल्फा इंटू डेल्टा टी। एल्फा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उस रॉड का जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रेन, स्ट्रेन के कारण इसमें क्या होगा, ड्यू टू स्ट्रेन, स्ट्रेन के कारण इसमें स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द रॉड, thermal stress is developed in rod। एक लेसन हमने पढ़ा था, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है y इंटू थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस y क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इनटू थर्मल स्ट्रेन, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये हम जानते हैं, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू थर्मल स्ट्रेस। तो ये कितना होगा, थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फिर आप थर्मल स्ट्रेस हम फाइंड कर सकते हैं, y उसकी क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इनटू थर्मल स्ट्रेन क्या है, अल्फा इनटू डेल्टा टी। ये क्या होगा आपका, उस रॉड का थर्मल स्ट्रेस होगा। किसके कारण स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ड्यू टू स्ट्रेन के कारण, ठीक है। y क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए गिवन रॉड, ठीक है। इफ ए बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड, सपोज ए क्या है, उस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया है, सपोज करो हमने कहा उस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो क्या करेगा, देन द एग्जैक्ट रॉड ऑफ द सप्लाई फोर्स कितना सप्लाइड होगा आपका, तो F कितना होगा आपका, y अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, उस पर इतना फोर्स सप्लाइड हो रहा होगा। तो ये तो है हमारा थर्मल एक्सपेंसेस, यानी सॉलिड लिक्विड गैस में हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं।